चाइना हैज डिफीटेड इंडिया अगेन। बिल्कुल सही सुना आपने, चाइना ने इंडिया को हराने का एक बहुत ही यूनिक प्लान रेडी किया है और ये काम किसी इकोनॉमिक या मिलिट्री फोर्स के जरिए नहीं है। ये प्लान है हमारी सदियों से पूजी जाने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर पे मल्टीपल डैम्स बना के। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं, दिस रिवर अकाउंट्स फॉर 29% ऑफ द टोटल वाटर फ्लो इन इंडिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र हैज अ पोटेंशियल टू फुलफिल 44% ऑफ द टोटल हाइड्रो पावर कंजम्पशन इन इंडिया। और अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने तो ब्रह्मपुत्र इज द 5th मोस्ट पावरफुल रिवर इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र बेसिकली 3 कंट्रीज से फ्लो करती है। द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र हैपेंस इन चाइना, जहां वो 1800 माइल्स फ्लो करती है एंड देन इट फ्लोज टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश एंड एंटर्स इन इंडिया, जहां ये 570 माइल्स का डिस्टेंस कवर करती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर ऑन द लोअर स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर, यानी कि नदी चाइना से बहती हुई इंडिया आती है और इसके बाद ये बांग्लादेश की तरफ फ्लो कर जाती है। और इस बात का फायदा उठाता है चाइना। चाइना पिछले 10 साल में इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है। बार बार रिवर फ्लो रोक देना, कम कर देना, मॉनसून के टाइम पे फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देना, जिससे हमारे अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार असम में पिछले 10 साल से आने वाला फ्लड हर बार चाइना की देन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलवामा अटैक की बात करें तो उसके बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा कि खून और पानी एक साथ 2 नेशंस के बीच में फ्लो नहीं कर सकता और ये कहते हुए पाकिस्तान की वाटर सप्लाई कट कर दी। और इसके बाद चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में ब्रह्मपुत्र का फ्लो इंडिया की तरफ कम कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया को दोबारा से पाकिस्तान की तरफ वाटर सप्लाई देना पड़ा। तो ये बात तो क्लियर है, these dams could be used as a tool to control any country's politics। और पिछले कुछ समय में इंडो चाइना रिलेशंस काफी ज्यादा लो की रहे हैं। डोकलाम स्टैंड ऑफ, गलवान वैली जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए, एंड नाउ चाइना इज ऑल सेट टू मेक द बिगेस्ट डैम ओवर देयर साइड ऑफ ब्रह्मपुत्र। और रिपोर्ट्स की माने तो इस डैम की जरूरत चाइना को है ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि चाइना इज गोइंग टू यूज दिस डैम एज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजिक वेपन अगेंस्ट अस। ये वेपन ठीक वहां बनेगा जहां नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। और एक एस्टिमेट ये भी है कि इस डैम के थ्रू जिनपिंग 11 गवर्नमेंट सेंट्रल चाइना की वाटर डिमांड पूरी करेगी। हालांकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से इसकी हर अपस्ट्रीम कंट्री को डैम बनाने से पहले डाउनस्ट्रीम कंट्रीज की परमिशन लेना जरूरी है। यानी कि अगर इस केस की बात करें तो चाइना को इंडिया और बांग्लादेश दोनों की परमिशन की जरूरत है ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाने से पहले। पर 2010 के बाद चाइना ने कभी इंडिया से कोई परमिशन ली ही नहीं। इंडिया चाइना के बीच एक और फैक्ट ये है कि 11 प्रोजेक्ट्स जो चाइना ब्रह्मपुत्र पे ऑलरेडी फुल फ्लेज रन कर रहा है, उसका सारा डेटा इंडिया को चाइना देगा फ्रॉम 1st to 15th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर, दिन में 2 बार। बट अनफॉर्चुनेटली चाइना हर बार ये काम करने से भी डिनाई कर देता है। पर अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसका वे आउट फिलहाल सिर्फ ये है कि इंडिया फॉरेन पावर्स के साथ मिलकर चाइना पे प्रेशर क्रिएट करे और ये डैम बनने के ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगवाना शुरू करे। और इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया से होती हुई बांग्लादेश जाती है। और अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो चाइना को फिलहाल बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस की काफी जरूरत है। सो दिस कुड बी अनदर फैक्टर इन फेवर ऑफ इंडिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट शो में।